दोस्तों स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पंचायत विभाग ने 8 वर्षों बाद फिर से जारी किया है भर्ती विज्ञापन। क्या है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, कि अब कुछ ही घंटों में आचार संहिता लगने वाली है। तकरीबन 3 बजे दोपहर को जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव कितने चरणों में होंगे, किस राज्य में कितने कितने चरण होंगे, वो सारा डिटेल आपको आज मिल जाएगा और उसके बाद जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी रिजल्ट के संबंध में, व्यापम के मंडी बोर्ड के रिजल्ट के संबंध में, और इसके साथ ही जो भर्तियां निकली है 173 पदों पर। इसके साथ ही व्यापम में कल एक भर्ती विज्ञापन आया, उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो इसके साथ ही 33,000 शिक्षक भर्तियों के संबंध में भी बातचीत करने वाले हैं। तो सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ताकि ऐसी अपडेट आपको फटाफट आपके मोबाइल पर पहुंच सके। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ऐड हो सकते हैं और वहां पे लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। साथ में करंट अफेयर आपको जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और भी बहुत सारी अपडेट है, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किस बारे में, आचार संहिता के संबंध में। आप सभी जानते हैं आचार संहिता लगने वाली है और अब कुछ ही देर है, कुछ ही घंटे हैं। और इसके साथ ही सीजीपीएससी प्री रिजल्ट, और इसके साथ ही आप लोग को बताना चाहूंगा जो व्यापम का मंडी रिजल्ट, इसके अलावा सीएसईबी जो बिजली विभाग है उसके मॉडल आंसर के संबंध में। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, अपडेट यही है कि सारी चीजें अपने बोल सकते गंतव्य की ओर है, और आप लोग जो है इस पर अपडेट बनाए रखिए। सीजीपीएससी की वेबसाइट और व्यापम की वेबसाइट, दोनों वेबसाइट आप चेक करते रहिए, क्योंकि अपडेट आपको कभी भी किसी भी समय मिल सकता है। देखिए, बहुत ही कम समय बचा है अब। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीजीपीएससी का जो प्री का रिजल्ट है उस पर आपको आज कुछ अपडेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। क्योंकि सीजीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, और एक संवैधानिक संस्था जो है आप देख सकते हैं कि वो जो संवैधानिक संस्था और जो भारत निर्वाचन आयोग है वो भी संवैधानिक संस्था है, तो इस पर कोई उतना दिक्कत नहीं है। रही बात देखिए व्यापम की, तो हाँ, व्यापम जो है इसके पहले जो रिजल्ट है वो आचार संहिता के बाद ही जो है वो अगर लेट होता है तो वो मंडी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो आचार संहिता तक खींचा चला जाएगा। इसके अलावा देखिए मॉडल आंसर के संबंध में कोई दिक्कत नहीं, मॉडल आंसर आपका जारी हो सकता है जो सीएसईबी वाले हैं उनका, उस चीज के लिए आप निश्चित रहिए। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन तो मंगाए ही जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इन सभी के बीच 33,000 शिक्षक भर्ती पर अभ्यर्थी एकदम जो है वो नाखुश है और कह रहे हैं कि ये क्या है, 33,000 शिक्षक भर्ती बोल के अभी तक नहीं जारी किया गया। तरह तरह की जो है निगेटिविटी जो है सारी जगह जो है फैली हुई है। उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, देखिए वैसे अभ्यर्थी पहले भी बोलते थे, अभी भी बोलेंगे और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि उनका सिलेक्शन होना नहीं है। सिलेक्शन उनका होना है जो अपनी पढ़ाई को लगातार हर 6 घंटे हर दिन पढ़ते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, शिक्षक भर्ती अगर अभी नहीं आई तो निश्चित रूप से आगे जो है वो आएगी। अभी नहीं तो आगे आने ही है, और आप लोगों की तैयारी कितनी है वो आप लोगों को सोचनी है। लोग तो बोलेंगे कि वैकेंसी नहीं आई, लेकिन देखिए अभी जो है समय है, और ये समय का सदुपयोग फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग करिएगा पढ़ाई करके, चाहे कोई भी फील्ड वाले हो। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो तो हॉस्टल वार्डन की तैयारी करिए, आरआई पटवारी, अमीन पटवारी इसकी तैयारी कर रहे हो तो उसकी तैयारी करिए। देखिए, भर्तियां आना ही है, चाहे आप सीजीपीएससी की तैयारी करो, सीजीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आना ही है। तो आप लोगों को बस पॉजिटिव होना है, निगेटिविटी तो बहुत सारी जगह फैली हुई है और कंटिन्यू वैसे लोग रहेंगे ही आप लोगों का पैर खींचने के लिए, आप लोग पढ़ाई ना कर सके और उन लोगों के जैसे अनसक्सेसफुल रहे। और आपको सक्सेसफुल होना है तो कहीं ना कहीं उन सभी ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही होगा। रही बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूंगा जो भर्ती विज्ञापन संविदा के तौर पर निकली हुई है, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि संविदा पदों पर भर्ती विज्ञापन आई हुई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आयुष चिकित्सक, फार्मासिस्ट और ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकली है। यहाँ पे बताना चाहूंगा www.cghealth.nic पर आप फॉर्म उपलब्ध होगा। आप इसमें 5 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 173 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें कि आयुष चिकित्सक के 28 पद, आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट के 20 पद,
योग चिकित्सक के 36 पद, फार्मासिस्ट के 52 पद, पंचकर्म थेरेपिस्ट के 3 पद, मल्टीपर्पस वर्कर के 12 पद, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के 1 पद, डिवीजन प्रोग्रामर मैनेजर के 5 पद, मॉनिटर के 5 पद, डाटा एसोसिएशन के 5 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 5 पद तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद शामिल है। और यहाँ पे देखिए 173 पदों पर जो है बहुत बड़ी भर्ती हुई है। तो निश्चित रूप से देखिएगा यहाँ पे संविदा भर्ती भी निकल रही है और रेगुलर भर्ती भी निकल रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल व्यापम से 20 पदों पर जो है भर्ती निकली है, जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं 2 पद थे, एक तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पद था और एक था अन्वेषक का पद। दोनों के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर इसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो जो संभावित सिलेबस है देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो है इसमें जो है संभावित परिवर्तन भी हो सकता है या लगभग ऐसा ही हो सकता है। अगर हम संभावित सिलेबस की बात करें तो ये जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं अन्वेषण का प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा वो 100 अंक का रहेगा, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन एवं वर्तमान समसामयिकी घटनाएं हो सकती है। और खंड ब में 50 अंक के होंगे जो कि 12वीं स्तर का होगा, सांख्यिकी एवं गणित। द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 अंक होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी। और ये जो है केवल सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो रहेगा वो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें कि स्टैटिक, ऑफिशियल स्टैटिक और भी जो इनके डिपार्टमेंट में है वो चीजें होगी। देखिए ये सिलेबस संभावित है क्योंकि वर्तमान में जो अभी व्यापम का पैटर्न चल रहा है वो 100 नंबर का पैटर्न चल रहा है, जबकि ये जो है 150 नंबर का पैटर्न है। तो ये एक आप संभावित बेस मानकर तैयारी कर सकते हैं जिनको तैयारी करना है। हालांकि 20 पद है, 20 पद बहुत कम है, लेकिन देखिए तैयारी करने के लिए अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 1 पद यहाँ पे मिल सकता है। और इसके अतिरिक्त देखिए अब हम बात करते हैं 8 वर्षों बाद पंचायत विभाग में भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, अंतिम भर्ती अगर हम बात करें ये 2018 में निकली हुई थी और अब जो है इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। आपको फिर से मैं कहूंगा ये भर्ती विज्ञापन आपको जिस वेबसाइट का नाम बताऊंगा उस वेबसाइट पे आपको 22 मार्च को देखने को मिलेगी। इसी वजह से इसका नोटिफिकेशन अभी निकाल दिया गया है ताकि आचार संहिता में इसको दिक्कत ना हो और उस समय सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब देखिए यहां पे आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में संविदा पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से 15 अप्रैल 2024 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण स्तर आपको www.prd.cg.government.in में मिल जाएगी। मतलब पंचायत छत्तीसगढ़ पंचायत विभाग में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी जो 22/3/2024 शाम 5 बजे से देखा जा सकता है। इसमें कोई भी संशोधन होगा, कोई भी दिक्कत होगा, इस वेबसाइट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। पृथक से कोई भी और विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। मतलब कौन कौन से जिले में कितने कितने पद है, कौन कौन से पद है, इसका पूरा डिटेल यहाँ पे बता दिया गया है। देखा जाए तो अगर हम बात करें आवास अन्वेषक, सहायक अभियंता, तकनीकी सहायक और लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी बहुत सारे पद है। लगभग बहुत सारे पदों की संख्या लगभग 10, 15, 20, 25 ऐसा करके बहुत सारे पद है और बहुत वर्षों बाद ये पद निकले हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले है वो कहना चाहिए वो बंद हो चुकी थी छत्तीसगढ़ में, उसको नहीं चल रहा था और फिर अब जो है 17 लाख आवास के साथ वो फिर से चालू हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छी खबर निकली कि आप लोगों के लिए संविदा भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसका जो संविदा भर्ती विज्ञापन है, कौन कौन से पद है, इसकी योग्यता क्या है, हालांकि फिलहाल जितना ऑफिशियल जानकारी है वो आपको मैं बता रहा हूं। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ये निकला हुआ है और इसके लिए आपको वेबसाइट पे 22 मार्च को आपको यहाँ पे वेबसाइट पे दिखेगा। ये फिलहाल अभी वेबसाइट पे नहीं दिखा है, इसको सार्वजनिक कर दिया गया है, लेकिन जो वेबसाइट पे है वो 22 तारीख को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही कल का दिन आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण था आप देख सकते हैं। कल की डेट पे अगर हम बात करें, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नई शिक्षा नीति को जो है एक्सेप्ट किया है। 6 तारीख की डेट पे इसमें एक्सेप्ट किया गया है और यहाँ पे इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी बंधु है उनको 4% का डीए दे दिया गया है और इसके साथ ही जो संविदा कर्मचारी उनके नियमितीकरण के लिए भी निहारिका बारिक मैम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त देखेंगे आपको जो लखनलाल देवांगन जी है उनको भी एक अहम जिम्मेदारी दी गई है और भी बहुत सारी अपडेट कल आपको देखने को मिली। कितने बड़े तादाद में आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर जो है वो देखने को मिले।
तो अब आप लोग देख सकते हैं कुछ ही देर में आप लोगों को आचार संहिता देखने को मिल जाएगी। इसके पहले तक आप व्यापम और सीजीपीएससी की वेबसाइट को ध्यान से देखते रहिए। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। रही बात 33,000 शिक्षक भर्ती का, तो मैंने आपको बता दिया, अभी नहीं तो बाद में निश्चित रूप से आना ही है। और आप लोग बस अब अच्छे से पढ़ाई करिए। अनुरोध यही है कि जिनको जॉब करना है वो जॉब करिए, जिनको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करिए। कोई भी प्रकार से निगेटिविटी लोगों से, चीजों से दूर रहिए, यही अनुरोध है। वीडियो यहीं